हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अभ्यास प्रश्न 3.1 बालाजी पब्लिकेशन के, जिसमें इससे पहले के समस्त सवालों को हल करवाया जा चुका है। प्रत्येक प्रश्नावली में एनसीईआरटी, विविध, स्वमूल्यांकन और अभ्यास प्रश्न जैसे समस्त प्रश्नों को हल करवाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप संपूर्ण गणित कक्षा 10 की सीख सको। अगर आपको किसी भी प्रश्न में समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन संख्या 1 दिया हुआ है, सी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित रूप से हल रखता है। सबसे पहले दिया है रैखिक समीकरण निकाय जो है अपरिमित रूप से हल रखता है। इसके लिए हमें जो है सी की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कहा है रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित रूप से हल रखता है। इसका मतलब है तीनों वैल्यू जो दी है वो बराबर है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी यहाँ पर जो तीनों वैल्यू हैं ये बराबर हैं। अब हम इस सवाल को कैसे हल करना है ये बताएंगे। यहाँ पर इस इतने कथन का मतलब यह है, आपको यह याद रखना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a1x प्लस b1y बराबर c1, ये हम फार्मूला लगाएंगे। देखो यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, यहाँ a1 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पर a1 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। ऐसे ही हम b1, यहाँ 3 है तो b1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर वैल्यू के आगे माइनस होता तो हम माइनस का लिखते। यहाँ पर c1 दिया, यहाँ 2 है तो हम c1 बराबर 2 लिखेंगे। अगर यह वैल्यू अंदर दी है तो c1 को हम अंदर प्लस लगा कर लिखेंगे, और अगर माइनस का ये होगा तो हम c1 बराबर माइनस का लिखेंगे, अगर ऐसे दिया हुआ है तब। अब हम इस वाले समीकरण की कंपेयरिंग करवाएंगे। यहाँ पर हम तुलना करवाएंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से। इससे तो यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ a2, यहाँ c+2, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, c+2 हो जाएगा। यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b2 है, यहाँ इतना दिया हुआ है 2c+1, तो हम b2 बराबर लिखेंगे 2c+1। ऐसे c2 दिया है, यहाँ पर 2c-1 लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू लिख ली। अब इस वाले फार्मूले में रखना है a1 बटे a2, यानी a1 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। a2 का मान कितना है, c+2 है तो c+2 लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब हम b1 लिखेंगे, b1 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, और b2 का मान कितना है, यहाँ पर 2c+1 है तो 2c+1 लिख लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। c1 का मान कितना है, c1 का मान 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, और c2 का मान कितना है, 2 ब्रैकेट के अंदर c-1 है तो c-1 लिख लेंगे। अब हम दो दो पद ले लेंगे और c का मान ज्ञात करना है, इसलिए उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हम ये दो पद हल करेंगे और फिर इसके साथ दूसरा और तीसरा पद लेंगे। तो इसकी इन दोनों पद लेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 की 2c से करवाएंगे, फिर 2 की 1 से, फिर 3 की c से, 3 की 2 से। अब देखो 2 की 2 से करवाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, c प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर बराबर, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद बराबर। अब 3 की c से करवाएंगे तो 3c हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 6 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर ये जो 4c है, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम रोक लेंगे और दूसरे को भेजेंगे। जैसे 3c को इधर ले आएंगे और 2 को उधर भेजेंगे। तो ये सबसे पहले हम 4c लिख लेते हैं, ये 3c इधर लाएंगे तो माइनस का 3c हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, ये 6 लिखेंगे, और ये 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा।
यानी यहाँ पर 4c से 3c लेस करेंगे तो c बराबर, और 6 से 2 लेस करेंगे तो 4 बच जाएगा। यानी c बराबर जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, 4 आ गई। तो c का मान 4 हो गया। अब हम दूसरी तरफ जो वैल्यू लिए थे उसकी जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे इनकी दोनों की जो है अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर 3 की इस वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 दूना कितना, 6। ये c-1 दिया हुआ है तो c-1 ऐसे ही लिख लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब हम बराबर लगाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई, ये देखो ब्रैकेट के बाहर था इसलिए ऐसा मल्टीप्लाई करवाया गया, इसमें ब्रैकेट नहीं है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 4c, और 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 लिखेंगे। 6 की गुणा c से करवाएंगे तो 6c माइनस 6 एकम 6 हो जाएगा, बराबर 4c प्लस 2 हो जाएगा। ये 4c इधर आएगा तो 6c माइनस का 4c हो जाएगा, क्योंकि 4c प्लस का है, बराबर ये वाला 2 लिख लेंगे। ये प्लस का माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6c से 4c घटाएंगे तो 2c बच जाएगा, और बराबर 6 और 2 8 हो जाएगा। बराबर 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं c बराबर जो हमारी वैल्यू होगी 4 हो जाएगी। यहाँ पर फिर से जो है c बराबर 4 आ रहा है। तो हमने दोनों तरफ की वैल्यू को फाइंड आउट किया, दोनों में हमारा आंसर सेम आया है, c बराबर 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निकाय के अपरिमित रूप से हल रखता है, यानी निकाय जो है अपरिमित रूप से हल रखता है। जैसे आपने देखा दोनों तरफ की वैल्यू जो है बराबर आ रही है सॉल्व करने पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड दिया हुआ है, जिसमें जो है c का मान ज्ञात करना है और रैखिक समीकरण निकाय के अपरिमित हल हेतु हमें जो है c का मान ज्ञात करना है। जहां पर आपको 2 समीकरणें जो है दी हुई हैं, जिसकी हमें कंपेयरिंग करवानी है, और उसकी वैल्यू को हमें जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 में रखना है, और इसके माध्यम से सवालों को हल करना है। तो अब हम यहाँ पर तुलना करवाएंगे। सबसे पहले a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरे की तुलना हम a2x प्लस b2y बराबर c2 से जो है करवाएंगे। यहाँ पर x है, यहाँ भी x दिया है, यहाँ a1 है और यहाँ c-1 है। जो हमारा a1 का मान है वह c-1 होगा। फिर हम यहाँ y देखेंगे, यहाँ भी y दिया है, यहाँ b1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हम मान लेंगे, यानी b1 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, c1 बराबर 5 हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे। इसके बाद a2x दिया है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 है, यहाँ c+1 है, तो हम a2 बराबर कितना लिखेंगे, c+1 लिखेंगे। यहाँ b2y, यहाँ y है, यहाँ भी y, और यहाँ b2, यहाँ 1 माइनस c है। इसका मतलब b2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस c हो जाएगा। अब यहाँ c2 है, यहाँ 3c+1, तो हम c2 बराबर कितना कर लेंगे, 3c+1 कर लेंगे। अब यहाँ पर इस समीकरण में हमें जो है वैल्यू को रखना है इस वाले फार्मूले में a1 बटे a2, तो a1 का मान है c-1 बटे में a2 का मान कितना दिया हुआ है, c+1, तो ये हम वैल्यू को रख लेंगे। b1 बटे b2, b1 का मान माइनस का 1 है और b2 का मान 1 माइनस c है। फिर c2 का मान, c1 का मान 5 है तो हम 5 लिख लेंगे, और c2 का मान 3c+1 है तो 3c+1 रख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर c-1 की 1 माइनस c से मल्टीप्लाई कराएंगे और c+1 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। दो पद लेंगे, पहले ये दोनों में मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इसकी जो है इस वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो c की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम इन दोनों की वैल्यू को लेते हैं c-1 की 1 माइनस c से, तो लिखेंगे c-1 मल्टीप्लाई 1 माइनस c, इसको लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे।
ये यहाँ पर C+1 दिया है, C+1 लिखेंगे और दूसरा जो है -1 लिखेंगे गुणे में। यहाँ पर C की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे, C कम C हो जाएगा, फिर C की गुणा -C से करवाएंगे तो -C का स्क्वायर हो जाएगा। -1 की गुणा 1 से करवाएंगे तो माइनस का 1 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 1 की गुणा C से करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1C हो जाएगा, यानी हम C लिख सकते हैं। फिर बराबर माइनस के 1 की गुणा C से करवाएंगे तो माइनस का C हो जाएगा। माइनस की 1 की गुणा प्लस की 1 से करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे C और C दिया है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जो है लिख लेते हैं। C स्क्वायर पहले है तो माइनस का C स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर C और C जोड़ेंगे तो 2C हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये C माइनस का इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का C, और ये माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। बराबर हम 0 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे -C स्क्वायर दिया है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 2C में 1C जोड़ देंगे तो 3C हो जाएगा, यहाँ पर 3C लिख लेंगे। प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, बराबर 0 लिख लेंगे। 3C को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर -C स्क्वायर बराबर ये प्लस का C उधर जाएगा तो माइनस का 3C हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 1C से 1C कट जाएगा और C बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी C की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, C बराबर 3 हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या C की वैल्यू जो है 3 आएगी। यह जो है हम चेक करने के लिए फिर से इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे। इतने पद की अब जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाले पूरे पद की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3C, ये वाला +1 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद बराबर लगाएंगे और 5 मल्टीप्लाई 1 -C कर लेंगे। यहाँ पर 1 की 3C से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3C हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा, बराबर 5 की मल्टीप्लाई 1 से तो 5 एकम 5 माइनस 5 की C से गुणा तो 5C हो जाएगा। अब ये 5C इधर ले आएंगे तो माइनस का पहले 3C लिखेंगे, फिर प्लस का 5C और फिर बराबर लगाएंगे, ये 5 लिख देंगे और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 5C से 3C घटा लेंगे तो 2C बच जाएगा और बराबर लगाएंगे, 5 1 6 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाता है, यानी 6/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, यानी C बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड का। तो आपने यहाँ पर देखा दोनों में जो है आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब C की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो हम चाहे तो एक ही की मल्टीप्लाई करवा कर आंसर निकाल सकते हैं और चाहे तो बार बार दोनों को जो है चेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1C का थर्ड दिया हुआ है कि CX + 3Y - C - 3, तो इसकी हमें जो है तुलना करवानी पड़ेगी और A1 B1 और C1 का मान निकालना होगा। इसकी तुलना हम A2X + B2Y + C2 बराबर 0 से करवाएंगे तो A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे और मान निकालने के बाद हम यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस वाले पद में हमें जो है वैल्यू को जो है रखना है। तो अब हम तुलना करवाएंगे यहाँ पर A1X + B1Y + C1 से बराबर 0 से, फिर यहाँ पर A2X + B2Y + C2 बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर X है X और यहाँ पर भी X है, यहाँ A1 है यहाँ C है, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर B1Y है यहाँ पर Y है, तो B1 का मान 3 हो जाएगा। हम B1 कितना लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। C1 का मान यहाँ पर जो C1 दिया है उसका मान माइनस और ब्रैकेट में C - 3 रख लेंगे।
यहाँ पर तुलना करवाएंगे a2x से। x दिया है x है, a2 है, यहाँ 12 है, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ b2y है, यहाँ cy है, तो हम b2 बराबर कितना लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। और c2 बराबर यहाँ c दिया है तो माइनस का हम c लिख लेंगे। अब हमको इस समीकरण में यहाँ पर मान रखना है। सबसे पहले तो मान रखेंगे इस वाले में a1 बटे a2 वाले में, तो a1 का मान c है, a2 का मान जो है 12 है, तो 12 रख लेंगे। बराबर लगाएंगे, b1 का मान 3 है तो 3 रख लेंगे, और b2 का मान यहाँ पर c दिया है तो c रख लेंगे। फिर बराबर लगाएंगे, c1 का मान माइनस का c माइनस 3 दिया है तो ये रख लेंगे, और बटे में हम c2 का मान माइनस का c रख लेंगे। माइनस से माइनस जो है यहाँ पर हम काट सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे माइनस दिया हुआ है। अब हम पहले में जो है दो पदों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर देखते हैं। c की c से गुणा होगी तो c गुणे c बराबर 12 की गुणा हम 3 से करवाएंगे। c का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि c की गुणा c से c की स्क्वायर, और 12 की गुणा 3 से तो 36 हो जाएगा। c बराबर यहाँ पर c का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी हम c बराबर 36 पर अंडर रूट का मतलब c बराबर 6 हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम दूसरी तरफ वाले पद की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस वाले दोनों पद लेते हैं। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 की गुणा c से होगी तो यहाँ पर 3c हो जाएगा। यहाँ पर c की गुणा यहाँ पर करवाएंगे c माइनस 3 से, तो ये लिख लेते हैं 3c बराबर c की गुणा c से तो c स्क्वायर माइनस 3c हो जाएगा, क्योंकि c की गुणा 3c होगी 3c इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3c ये हो जाएगा, और माइनस का इधर आएगा प्लस का 3c बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। 3c और 3c जोड़ेंगे 6c बराबर c स्क्वायर। यहाँ c से एक c कट जाएगा तो एक c बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं c बराबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड का। अब हमारा क्वेश्चन संख्या 2 दिया हुआ है, जहां पर एक किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं रखता है। अब इसके हमें 3 सवालों को हल करना है जिसमें हमें निकाय का कोई हल नहीं रखता है। इसके लिए जो इक्वेशन होती है वह a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये जो है होती है b1 बटे b2, और नॉट बराबर c1 बटे c2, यह हम इक्वेशन लिखते हैं। इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है और फिर हम सिर्फ दोनों की मल्टीप्लाई a1 बटे a2 और b1 बटे b2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना होगा, जिससे हमें a की वैल्यू जो है पता चल जाएगी कितनी आएगी। अब हम यहाँ पर जो है सबसे पहले कंपेयरिंग करवाएंगे। तो कंपेयरिंग करवाने के लिए हम लिखेंगे a1x प्लस b1y और बराबर में c1 लिखेंगे। इसके लिए a2x प्लस b2y बराबर c2 लिखेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो भी समीकरण दिया हुआ है उसकी वैल्यू को हम इस प्रकार जो है सबसे पहले नोट कर लेंगे, और जिसके बाद हमें जो है इसकी कंपेयरिंग करवानी होगी। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ a1 है, यहाँ a है। इसका मतलब a1 का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। b1 का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, और c1 का मान जो हमारा होगा यहाँ पर a माइनस 2 हो जाएगा। ये फिर हम तुलना कराएंगे तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। a2 बराबर कितना 12, और b2 बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 में मान रखना है। तो a1 का मान a है और a2 का मान 12 है तो 12 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। b1 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, और b2 का मान हमारा जो है यहाँ पर a दिया है तो a लिखेंगे। फिर नॉट बराबर c1 बटे c2, c1 का मान a माइनस 2 दिया हुआ है यह, तो ये रख लेंगे, और बटे में c2 का मान a है तो a रख लेंगे। अब हमें यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों पद, इसके बाद वाले पद बराबर नहीं है, यानी लास्ट वाला, तो हम इन दोनों की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाकर दूसरे का जो है आंसर निकाल लेंगे, यानी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई केवल करवाएंगे। a की a से करवाएंगे, a गुणे a बराबर 3 गुणे 12 या 12 गुणे हम 3 लिख सकते हैं। तो a का a से गुणा a स्क्वायर बराबर 12 3 36 हो जाएगा।
यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 36 पर, तो हम अंडर रूट लगा लेंगे, यानी ये बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ए बराबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, जिसमें फिर से हमें जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2, इसमें जो है वैल्यू का मान रखना है। और इसके लिए हम फिर से कंपेयरिंग करवाएंगे, a1 x प्लस b1 y बराबर, यहाँ पर माइनस दिया है अंदर लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम प्लस लगाकर c1 लिखेंगे और बराबर 0। यहाँ पर हम तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो हमारी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, a1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा 3a प्लस 1 हो जाएगा। b1 y निकालेंगे तो यहाँ b1 का मान 3 हो जाएगा, b1 बराबर कितना आ जाएगा 3, और c1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये तीनों जो है यहाँ पर मान हो जाएंगे। और a2x दिया है, a2 का मान कितना हो जाएगा, लिखेंगे a2 बराबर a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा a2 का मान। b2 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे b2 बराबर a माइनस 2 लिख लेंगे। यहाँ पर c दिया हुआ है, यानी c2 इसको माने थे, तो c2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 दिया है तो माइनस का 5 हम लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू को रखना है, a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 3a प्लस 1 है, a2 का मान कितना लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 1 है, बराबर कितना दिया हुआ है b1 3 है, और b2 का मान a माइनस 2 दिया हुआ है, नॉट बराबर c1 बटे c2, c1 का मान -2 और c2 का मान -5 है। ये माइनस से माइनस कट सकता है, काट भी सकते हैं। हमें जो है अब यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, इन दोनों की। तो इसकी मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिखेंगे 3a प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 2 लिखेंगे, a माइनस 2 बराबर लगाएंगे, ये 3 लिखेंगे और a स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, ये वाला। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के लिए 3a की a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे, ये दिया है प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6a हो जाएगा। 1 की a से गुणा कराएंगे तो प्लस का 1a हो जाएगा, और 1 की गुणा 2 से करवाएंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। 3 की गुणा a स्क्वायर से तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6a से 1a निकल जाएगा तो माइनस का 5a बच जाएगा, -2 दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 3 और ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 5a बराबर 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर a लिख लेते हैं, और 5 जो है इसके दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यानी a बराबर 5 बटे -5, भाग करेंगे 5 एकम 5, यानी a बराबर माइनस का 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा, a बराबर -1। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस ay प्लस 15। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी तुलना करवाने से पहले इसको इस तरह पक्षांतर करके लिख लेते हैं, x प्लस 2y और ये अंदर आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको सेम ही रहने देंगे क्योंकि 15 इस तरफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तुलना कराएंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसकी तुलना करवाएंगे। अब इसकी तुलना जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 से करवाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर a1x दिया है और यहाँ पर x है तो a1 का मान केवल 1 हो जाएगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ y है, यहाँ भी y, यहाँ b1 वहाँ पर 2 दिया है तो b1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ c1 यहाँ पर कितना दिया -5,
तो C1 बराबर -5 लिख लेंगे। यहाँ A2 की तुलना A2x की करवाएंगे तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 3, B2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर A है तो B2 बराबर A लिख लेंगे और C2 बराबर 15 लिख लेंगे। यहाँ पर हमें मान जो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट बराबर C1 बटे C2 में वैल्यू को जो है रखना है। तो A1 बटे A2, A1 का मान कितना यहाँ पर दिया है 1 है, A2 का मान 3 है और B1 का मान कितना दिया है 2 और B2 का मान A है तो A लिख लेंगे। फिर नॉट बराबर C1 बटे C2, C1 का मान -5 है और C2 का मान कितना दिया है 15 दिया है तो 15 रख लेंगे। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर A की गुणा A से तो A कम A और 2 की गुणा 3 से कराएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी A बराबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि A व B के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखता है। इसके लिए हमें जो है A और B के मान निकालने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, जिसमें यह पहला समीकरण और यह जो है दूसरा समीकरण दिया हुआ है। यह वैल्यू जो दी है 2x + 3y बराबर 7 और दूसरे समीकरण की a + b + 1 x ब्रैकेट के बाहर x है प्लस a + 2b + 2 और ब्रैकेट के बाहर y, और तीसरा जो हमारा वैल्यू दी है 4 ब्रैकेट में a + b + 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कंपेयरिंग करवाएंगे a1x + b1y बराबर c1 से। इसकी तुलना इससे करवाएंगे और फिर हम a1 बराबर वैल्यू निकाल लेंगे, b1 निकाल लेंगे और c1 निकाल लेंगे। जैसे आप देखते हो यहाँ पर x दिया है, यहाँ भी x है और यहाँ a1 है, यहाँ 2 है, तो ऐसे a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर b1 का मान जो है देखो, यहाँ y है, यहाँ भी y दिया है, यहाँ b1 है, यहाँ 3 है, तो हम b1 बराबर जो है लिख सकते हैं 3। तीसरा जो वैल्यू दी है c1 और बाहर कितना दिया है 7 दिया है, तो c1 बराबर 7 हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले की कंपेयरिंग जो करवाएंगे a2x + b2y लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे c2 से कंपेयरिंग करवाएंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 है तो यहाँ a + b + 1 है, यानी a2 की वैल्यू जो होगी वो a + b + 1 हो जाएगी। दूसरा जो b2 की वैल्यू होगी वह a प्लस ये वाली हो जाएगी 2b + 2, a + 2b + 2 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू जो होगी वह 4 और ब्रैकेट के अंदर a + b और बाहर जो है प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल कहता है तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस वाले फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो a1 कितना दिया है 2 दिया है, बटे में लिखेंगे a2 है a + b + 1 है, फिर बराबर लगाएंगे b1 कितना है 3 है और b2 कितना दिया है a + 2b + 2 दिया हुआ है, फिर बराबर लगाएंगे और c1 का मान लिखेंगे 7, c2 की वैल्यू जो है 4 ब्रैकेट के अंदर a + b और बाहर +1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो है 2 पद ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे हम पहले ये 2 पद ले लेंगे, पहला और दूसरा, फिर जो है दूसरा और तीसरा ले लेंगे और इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाकर a + b वाला समीकरण निकाल लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की इससे करवाएंगे तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × a + 2b + 2, ये वाला पद पूरा लिख लिया और 2a ये लिख लिया गया, फिर बराबर लगाएंगे ये 3 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में a + b + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2 × 2a हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4b हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर बराबर
3 की गुणा ए से तो 3a प्लस 3b हो जाएगा और फिर प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर जो पद दिए हैं इनको जो है इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेना है। 3a और 3b दोनों को इधर भेज लेंगे तो हम लिखेंगे 2a, 3a इधर आएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा। फिर 4b लिखेंगे यहाँ पर 4b और ये 3b इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3b हो जाएगा बराबर ये वाला 3 लिख लेंगे और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2a से 3a निकालेंगे तो माइनस का a हो जाएगा। 4b से माइनस का 3b निकल जाएगा तो 1b बच जाएगा बराबर 3 से 4 निकालेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अब हम यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू दी हुई है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले पद की। अब ये दोनों हम पद लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले 3 की गुणा इस वाले पद से करवानी है तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर देखो 3 है और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा लगा लेते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट 4 और ब्रैकेट में a प्लस b और ब्रैकेट बंद कर लेंगे छोटा और फिर जो है 1 लिखा है तो 1 लिख लेंगे। अब हम बराबर लगाएंगे यहाँ पर और 7 लिखेंगे, ये वाली कैंची की गुणा कराएंगे और फिर गुणा, फिर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे यहाँ पर a प्लस 2b प्लस 2 ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा पहले 4 से करवा लेते हैं फिर 3 से करवाएंगे। 3 गुणे यहाँ पर 4 की a से करवाएंगे 4a और 4 की b से करवाएंगे तो 4b प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 जो है ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। अब हम 7 की इससे गुणा कराएंगे तो 7a हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा 14b और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। इसके बाद 3 की गुणा अगर जो करवाएं तो 3 चक्कू 12a हो जाएगा प्लस 3 चक्कू 12b हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर 7a प्लस 14b प्लस 14 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है पदों को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरी तरफ। अब ये 7a और ये 14b जो है इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 12a दिया है तो 12a लिखेंगे और ये इधर 7a आएगा तो माइनस का 7a हो जाएगा। फिर 12b है तो 12b लिखेंगे और यहाँ पर 14b दूसरी तरफ है उसको भेजेंगे तो माइनस का 14b हो जाएगा बराबर लगाएंगे। फिर 14 इसकी तरफ ये 14 बच गया बराबर के बाद तो 14 लिख लेंगे और यहाँ पर ये जो 3 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ पर 12 से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5a बच जाएगा। फिर 12b से 14b घटाएंगे तो माइनस का 2b बच जाएगा बराबर 14 से 3 घटाएंगे तो हमारा 11 बच जाएगा। इसको हम जो है समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 हल करने के लिए यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि यहाँ पर क्या होती है आपको समझ में आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग होती है विलोपन विधि समझने की। तो हम सबसे पहले विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू होगी यानी ABC वाले पद होते हैं उनमें से किसी एक को जो है बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर जो है समीकरण 1 में a दिया है, यहाँ पर 5a है तो हम a और 5a को बराबर करना चाहें तो a को हम 5 से अगर गुणा करवा दें तो ये वाला पद बराबर हो जाएगा क्योंकि 5 एकम 5a हो जाएगा और यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 5 हुआ समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को हमको जोड़ना है लेकिन 5 से गुणा भी करवानी है तो इसकी 5 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 5a हो जाएगा प्लस 5 की b से गुणा कराएंगे तो 5b हो जाएगा बराबर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हमें जो है दूसरा समीकरण लिख लेना है 5a माइनस 2b बराबर ये 11 दिया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस माइनस दिया हुआ है इसलिए हमने घटाने पर नहीं किया, क्योंकि अगर घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जोड़ना था इसलिए इन दोनों समीकरणों में किसी के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो 5a से 5a घटाएंगे 0 हो जाएगा और 5b से 2b घटाएंगे तो हमारा 3b बच जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे, 11 से 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और
अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो 3 है b के गुणे में है, अगर हम गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यानी ये जो 6 है इसके बटे में ये 3 जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं b का मान 2 हो जाएगा। अब हम b का मान जो है समीकरण 1 में लिखेंगे, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे b का मान। तो यहाँ पर जैसे पहले समीकरण दिया हुआ था, जैसे लिखा था उसमें हमें मान रखना है। तो यहाँ पर -a दिया हुआ है तो ऐसे ही -a लिख लेंगे, फिर प्लस दिया है, b का मान कितना है 2 है तो b की जगह पर 2 लिख लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और माइनस का 1 लिख लेंगे। यहाँ पर देखोगे 2 जो है ये अचर पद, 2 जो चर पद है यानी कि वैल्यू वाला है, उसको हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का a बराबर माइनस का 1 और ये जो 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -a बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर 3 आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के यानी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर है। a का मान 3 और b का मान जो है 2 होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण a + bx 2a - by और 3a + b + 1 ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो हम यहाँ फिर से कंपेयरिंग करवाएंगे a1x + b1y बराबर c1 से। तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2 हो जाएगा और ये b1 है ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा b1 बराबर, और c1 बराबर जो है 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कंपेयरिंग करवाएंगे a2x + b2y बराबर c2 से। तो यहाँ पर तुलना करवाएंगे तो a2 का मान a + b हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे a2 बराबर a + b, और b2 बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे 2a - b, और तीसरा c2 बराबर निकालेंगे तो हम ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे, a + b + 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो है वैल्यू निकाल लिए हैं, इसको हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में मान रखना है, और मान रखने के बाद दो पदों में क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है। a1 का मान कितना दिया है 2, बटे में लिखेंगे a2 का मान a + b, फिर बराबर लगाएंगे, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान है 2a - b बराबर c2 यानी c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3, ब्रैकेट के अंदर a + b ये ब्रैकेट के अंदर है और फिर +1 है, इसे हम जो है लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दो पदों में। सबसे पहले ये 2 पद लेंगे पहले वाले, फिर बाद वाले 2 पदों में गुणा करवाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 की गुणा 2 से करवाएंगे, यानी यहाँ पर 2 गुणे लिखेंगे ये वाला पद 2a - b लिख लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे 3 लिखेंगे, और इसकी गुणा जो है हमें a + b से करवानी है। फिर 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4a - 2b बराबर लगाएंगे 3a हो जाएगा और +3b हो जाएगा। ये जो दोनों पद दिए हुए हैं इनको एक एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, a वाले को इस तरफ भेज लेते हैं और b वाले को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम हल करते हैं, 4a लिखेंगे, ये 3a वाला इधर आएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे, 3b इधर लिखेंगे और ये 2b उधर जाएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से 3 निकालेंगे, 1a बच जाएगा और बराबर 3 2 कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। यानी कि हम a का मान जो है 5b के बराबर है, यह लिख सकते हैं।
हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे और तीसरे पद की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 3 की गुणा 3 से करवा लेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है हमारा पद पूरा लिखेंगे, a प्लस बी प्लस 1 लिख लेंगे। अब हम ब्रैकेट फिर से लगाएंगे, बंद कर देंगे और बराबर लगाएंगे। 7 की गुणा दूसरे वाले से कराएंगे 2a माइनस बी से। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 2a माइनस बी लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 9 की गुणा कराएंगे तो 9a हो जाएगा, 9 की b से कराएंगे तो 9b और 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर 7 की 2 से कराएंगे तो 7 दूनी 14a हो जाएगा और 7 एकम माइनस का 7b हो जाएगा। इन दोनों पदों को दूसरी तरफ ले जाना है, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो 14a दिया है ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस 7b लिख लेंगे। अब इन दोनों को उधर भेजा है तो ए दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9a माइनस का और दूसरा 9b माइनस का हो जाएगा, बराबर लगाएंगे और ये प्लस का 9 लिख लेंगे, उस तरफ बच जाएगा यहाँ पर। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 14a से 9a घटाएंगे तो 14 में से 9, तो 9 5 14 होता है, यानी 5a हो जाएगा। और 9 और 7 दोनों जो है माइनस के हैं तो इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 9 7 16 b हो जाएगा और बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान अगर हम 5b रख दें, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से यानी a की जगह पर 5b रखना है तो यहाँ हम रख देंगे। तो लिखेंगे 5 गुणे, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 5b, a की जगह पर इस वाले की जगह पर 5b और ये माइनस लिख लेंगे 16b, बराबर कितना हो जाएगा 9। 5 25b हो जाएगा, माइनस 16b लिखेंगे और बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 25 से 16 घटाएंगे तो 9b बच जाएगा, बराबर b लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो 9 दिया था ये लिख लेंगे 9 जो यहाँ पर लिखा हुआ था, बराबर 25b से 16 भी घटाएंगे तो 9b और ये जो है 9 बच जाएगा, ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर 9 जो है गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाएगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर 1 में रखेंगे तो a बराबर 5 और b की जगह पर 1 रख लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर 5 की गुणा 1 से तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a बराबर 5 और b बराबर 1 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। हमारा अगला सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 12। दूसरा समीकरण है a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x, फिर दूसरा दिया है 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और तीसरा पद दिया है 5a माइनस 1। इसकी हम फिर से तुलना करवाएंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से। यहाँ पर कंपेयरिंग करवाएंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से। तो सबके पदों की वैल्यू निकाल लेना है। a1 ये 3 दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बराबर 3, फिर यहाँ b1 है, यहाँ 4 है तो हम लिखेंगे b1 बराबर 4 और ये c1 है, ये 12 है तो लिखेंगे c1 बराबर 12। यहाँ पर a2x दिया है यानी a2 का मान a प्लस बी है तो यहाँ a2 बराबर लिखेंगे a प्लस बी। फिर यहाँ b2y है यानी b2 बराबर कितना दिया हुआ है 2 और ब्रैकेट के अंदर दिया है a माइनस बी, ये लिख लेंगे। c2 जो दिया हुआ है c2 बराबर 5a माइनस 1, ये लिख लेंगे। और हमें इसे जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 में वैल्यू को पुट करना है। a1 का मान कितना है 3 है तो हम 3 लिख लेंगे। a2 का मान a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख लेंगे। b1 का मान कितना दिया है 4 दिया है तो 4 लिखेंगे और b2 का मान जो है 2a माइनस बी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करवा कर लिख लेते हैं। 2a माइनस बी की गुणा कराएंगे तो 2a हो जाएगा और माइनस 2b हो जाएगा, ये लिखेंगे हम यहाँ पर 2a माइनस 2b लिख लेंगे।
फिर बराबर लगाएंगे C1/C2, C1 का मान 12 है तो 12 लिख लेंगे और C2 का मान 5a-1 है तो इतना लिख लेंगे। अब हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है यहाँ पर एक दो पदों की। पहले ये पहला और दूसरा लेंगे जिसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 की a+b से करवानी है। 4 गुणे ब्रैकेट में a+b लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे, 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2a-2b लिख लेंगे। फिर अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 4 की a से तो 4a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा, बराबर 3 की 2a से कराएंगे तो 3 दूनी 6a माइनस 3 दूनी 6b हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक एक पद को भेजेंगे, ये 6b इधर ले आएंगे और 4a उधर भेज देंगे तो ये 4b यहाँ पर लिख लेंगे, ये माइनस का 6b इधर आएगा तो प्लस का 6b हो जाएगा, बराबर ये 6a लिख लेंगे और 4a इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर जो है घटाएंगे 6a से 4a तो 2a बच जाएगा इस तरफ, यहाँ 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10b हो जाएगा। यहाँ पर a की तरफ 2 है तो 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यानी हम यहाँ पर a बराबर 10b/2 लिखेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया 5b। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम दूसरी तरफ जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 4 की 5a-1 से तो 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई 5a-1 लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। 12 की गुणा जो है करवाएंगे 2a-2b से, इसको लिख लेंगे। 4 की गुणा 5 से कराएंगे तो 4 पंचे 20a माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर बराबर 12 की 2 से तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, a लिखेंगे, फिर माइनस 12 दूनी 24 b लिख लेंगे। यहाँ पर ये जो पद दिया हुआ है 24b वाला और a वाला ये जो है इसको तो हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 बच जाएगा, बराबर 24a और ये जो माइनस यानी प्लस का है उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20a, ये माइनस का 24b हम ऐसे ही लिख लेंगे। -4 बराबर 24 से 20 घटाएंगे तो 4a बच जाएगा और -24b हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण a से a का मान 5b यहाँ पर हम रखेंगे। तो अब लिखेंगे इसको जो है उस तरफ लिख लेते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4a की जगह पर 5b रखना है तो 5b रख लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और 24b लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। 4 की गुणा 5 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 b हो जाएगा, -24b हो जाएगा और बराबर लगाएंगे तो माइनस का 4 लिख लेंगे। 20 से 24 घटाएंगे तो माइनस का 4b बच जाएगा तो यहाँ माइनस का 4b बराबर -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम b का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम b का मान रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 और b की जगह पर 1 रख लेंगे तो a बराबर 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड का a बराबर 5 और b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।